और बिहार में 243 सीट फाइनल। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधाम, किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है, तो उसमें शामिल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में 32 सीटों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां AIMIM ने ऐलान कर दिया है कि बिहार की 32 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये पहली लिस्ट है, यानी कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन है उसका खेल बिगाड़ने के लिए AIMIM ने 32 सीटों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि सीमांचल के चारों जिलों के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के साथ साथ भागलपुर, गया समेत कई जिलों में ऐलान कर दिया गया है कि इन सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, पहले आप वो सुनिए। अवसर न दिया, जिसके नतीजे में मुझे तीसरा गठबंधन बनाना पड़ा, और मैं इस गठबंधन का सिर ही मैं समझता हूँ कि कल तक आप लोगों को इसकी सूचना मिल जाएगी हमारे गठबंधन में। लेकिन चूंकि बड़ी उत्सुकता थी हमारे पत्रकार बंधुओं पर और हमारे कुछ प्रत्याशियों पर, इसलिए अभी हम लोग पहली लिस्ट जहाँ जहाँ हम इलेक्शन लड़ेंगे उसके ताल्लुक से एक ब्रीफिंग आपको कर रहे हैं। हम लोग किशनगंज जिला से चारों विधानसभा बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधाम, किशनगंज में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। पूर्णिया के अमोद, बायसी एवं कस्बा में, जिला कटिहार के बलरामपुर, परानपुर, मनिहारी, बराड़ी और कदवा में, और जिला अररिया के चोटी एवं अररिया में, जिला गया के शेरघाटी एवं बेला में, जिला मोतिहारी के ढाका में और नरकटिया में, जिला नवादा के नवादा शहर में, जिला जमुई के सिकंदरा में, जिला भागलपुर में नाथनगर एवं भागलपुर शहरी क्षेत्र से, जिला सिवान में सिवान से, दरभंगा में जाले, चूटी, दरभंगा ग्रामीण एवं गोराबोराम से, समस्तीपुर के कल्याणपुर से, सीतामढ़ी के बाजपट्टी से, मधुबनी के गिस्पी, वैशाली के महुआ से हम लोग अभी गोपालगंज से हम लोग इलेक्शन लड़ने का ये पहली सूची हमारी है। और फिर हम लोग आगे जो कुछ बात होगी उस ताल्लुक से आप लोगों को सुझाव देंगे। अब तक कितने सीटों का घोषणा हो चुका है? अब तक हमारे यहाँ मैंने सीटों का तो ये ऐलान हो चुका है, जो हुआ है वो ऐलान हुआ भी है, तो उसमें शामिल है। सर, अभी आपने जो बताया वो फाइनल बताया, आपने इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाई मैंने मेरे जुमले को आपने नहीं सुना। अब तक की ये सूची है। अच्छा। और बिहार में 243 सीट फाइनल थी, तो अब तक की ये सूची फर्स्ट लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट गठबंधन को लेकर सर कौन कौन सी पार्टी आपके कॉन्टेक्ट में आ रही है? ये बात खबर अच्छा होता आपको बताना होगा। कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है, इंडोर होती है। जब हमारी बात तय हो जाएगी तो उसके सूचना के लिए आपके बगैर कैसे बात हो रहा है? एनडीए में जो है घटक दल है, टिकट को लेकर के जो है मारामारी है, इस तरह का सवाल ये पैदा होता है कि टिकट के लिए करीब करीब सब जगह मारामारी है, लेकिन ये है कि बिहार के आवाम के लिए मारामारी कौन है? बिहार के आम जनों की भलाई के लिए मारामारी कौन है? सत्ता की मलाई के लिए तो हर कोई लड़ाई कर रहा है। लेकिन अगर यही चिंता और यही लड़ाई बिहार में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अफसरशाही को मिटाने के लिए, गरीब और कमजोर लोगों को इंसाफ दिलाने में करनी चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं और ये काम MIM कर रही है। सर, एक सवाल, बरेली के मौलाना फकीर है, उनके घर जो है एक पहले वो कभी लोन लिए थे 35 साल पूर्व, भी 5,000 रुपये। अब उनको जो है इस्तीफा दिया जा रहा है, घर में पैसा नहीं चुकाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश की सरकार। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी कर रहे हैं योगी, ये लाकानूनियत की इंतहा है। और वहां पर न डेमोक्रेसी बाकी है, न वहां पर कानून का राज। सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत की थी कि जब तक कोर्ट के फैसले नहीं हो जाएंगे आप बुलडोजर नहीं चला सकते, लेकिन अदालत के फैसले को भी नहीं मानते। ये लोग मनमानापन कर रहे हैं, और चूंकि तमाम तर महाज पे, तमाम तर क्षेत्र में बीजेपी नाकाम हो चुकी है, यही एकमात्र वो है कि मुसलमानों को टारगेट करके ये कहीं न कहीं से सांप्रदायिक वोटों को एकजुट करने का प्रयास है। और ये चुन चुन करके मुसलमानों के बड़े बड़े लीडरों को इसने टारगेट किया। अब हमारे धर्म गुरु है तौकीर रजा साहब, और किस मामले में किया
आप सब कुछ करो सड़क पर, आप नंगा नाच नाचे सड़क पर, कोई रोक नहीं है। आप सारे कारोबार करो सड़क पर, कोई रोक नहीं है। लेकिन एक आदमी जो हमको इस मुल्क में बराबरी का अधिकार है, आपको भी धर्म अधिकार है, मेरे को धार्मिक अधिकार है। दफा 25 डिफाइन करता है कि आदमी को अपने विश्वास के मामले में आजादी है, वो जिस धर्म को माने, है ना। मामला ये है कि आप दुर्गा से प्रेम करते हैं, कोई लक्ष्मी से प्रेम करता है, कोई गुरु ग्रंथ से प्रेम करता है, कोई यीशु मसीह से प्रेम करता है। हमें धार्मिक आजादी है। तो हमारा धर्म ये कहता है कि हम अपने बाल बच्चे से नहीं, अपने जान से भी ज्यादा जब तक प्रोफेट मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करेंगे तब तक हम मुसलमान ही नहीं हो सकते। तो ये तो कोया हमारा फंडामेंटल राइट है और उससे हमको वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो तौकीर रजा खां पर एक तरफा तौर पर जालिमाना उनका वो है। तो आपने सुना कि प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। बिहार में 32 सीटों को लेकर पहली सूची जारी की है। बिना उम्मीदवारों के ही पहली सूची जारी की गई है। उम्मीदवार कब फाइनल होंगे, ये बातें भी तो पूछी जाएंगी, क्योंकि आपको बता दें कि बिहार में पहले फेज का नामांकन का आज दूसरा दिन था और अभी तक ना ही महागठबंधन ने उम्मीदवारों को लेकर ऐलान किया है, ना ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अभी तय नहीं हुआ है। एनडीए में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और इसी बीच AIMIM ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझको लगे, धन्यवाद।